बेटी, बेटी निशा। क्या है पिताजी? बेटा हम देख रहे हैं तुम्हारा दिन ब दिन घूमना फिरना कुछ ज़्यादा हो रहा है। घूमना फिरना ज्यादा हो रहा है? और कल हमारी अलमारी से पैसे चले गए थे, वहाँ पे 2000 रुपये रखे थे, वो पैसे भी नहीं है। और तुम्हारा आजकल घूमना फिरना बहुत ज़्यादा हो रहा है। और आज तुम मुझे लगता है फिर भी तैयार हो कहीं घूमने के लिए। हाँ पिताजी, मैं घूमने ही जा रही हूँ। क्यों जा रही हो बेटा? तुम्हें पता है आज के समाज की? समाज? हाँ। क्या है समाज? क्यों क्या बताओ? पता है? आज कितने गलत गलत काम हो रहे हैं तुम्हें पता है? इस तरीके के तुम बेटा कपड़े पहनते हो, तुम बेटा हमारे शरीफ घर की बेटी हो, है? अच्छा लगेगा? कोई बाहर कुछ कहेगा तो? कौन क्या कहेगा पिताजी? क्यों? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं। बेटा पूरी सोसाइटी के लोग मुझसे कहते हैं कि राघव जी देखो तुम्हारी बेटी कैसे घूम रही है। कैसे घूम रही हूँ मैं? क्यों? तुम्हारे ये कपड़ों को देख के बेटा मुझे शर्म क्या है आती है। मेरे कपड़ों में? अरे बेटा ये तुम्हारे नए जो कपड़े, तुम पूरा सूट पहन सकती है बेटा, सभ्यता में रह सकती हो। तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। और बेटा कल को तुम्हारी शादी भी होनी है, कल को तुम अपने ससुराल भी जाओगी, तो बेटा तो क्या तुम इस तरीके से जाओगे कि वो लोग मेरी बेइज्जती करें? हैं? शादी तब होगी, होती रहेगी, लेकिन हाँ मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करूंगी, वो भी पूरे तरीके से। ऐसा है, एंजॉय कर लेना बेटा, लेकिन तुम मेरे घर की बेटी हो, मैं अपनी बेटी को तौर तरीके से रखूंगा, समझे? और मेरे तौर तरीके मुझे आते हैं। क्या तरीके आते हैं तुम्हें बताओ? अपनी रोका टोकी मुझसे मत किया करो। वैसे भी मैं आपके तौर तरीके क्यों समझूं? क्यों? वो इसलिए कि जब मैं ये ही नहीं मानती कि मतलब तुम मेरे पिताजी हो। क्या कह रही हो बेटा? मतलब तुम मुझे ये नहीं मानती तो मैं तुम्हारा पिता हूँ? बताओ। हाँ, अरे तुम मेरी बेटी हो बेटा, मुझे पूरा पूरा हक है तुम्हारी आने जाने पे सारी जानकारी लेने का। मैंने आपको कभी नहीं समझा। क्यों? बेटा सुनो, तुम बेशक अपनी माँ का जो वो है ब्लेम मेरे ऊपर डाल रही हो, डाल लो, लेकिन मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कुछ गलत नहीं किया तो तुम उसका ब्लेम मेरे ऊपर डालती हो, समझे? जो सच है वो सच है। आपने मेरी माँ को तड़पाया, अत्याचार किया, और इसी वजह से दुखी होकर मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। मैंने तुम्हारी माँ को क्या तड़पाया, क्या अत्याचार किया मैंने तुम्हारी माँ पे? अरे मेरा कोई अत्याचार नहीं था तुम्हारी माँ पे। तुम्हारी माँ भी तुम्हारी तरह ऊट पटांग बातें करती थी, तुम्हारी तरह रहना चाहती थी, वो भी तुम्हारी तरह उल्टे सीधे कपड़े पहनना चाहती थी। नहीं लगता। सुनो मेरी बात, तो मैंने तुम्हारी माँ से केवल इतना कहा कि मेरे यहाँ आई हो तुम शादी होकर, तो मेरे यहाँ तौर तरीके से चलोगी, क्योंकि मेरे यहाँ, मेरे गाँव में, मेरे शहर में और मेरे यहाँ सोसाइटी में मेरी बहुत इज्जत है। मान मर्यादा में रहो। एक औरत की मान मर्यादा उसका पहनावा होता है। मैंने तो ये सोचा था कि तुम्हारे पैदा होने के बाद तुम्हारी माँ सुधर जाएगी, वो तब भी नहीं सुधरी। यहाँ तक कि मैं तुम्हें बताऊंगा ना तो तुम्हारी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पिताजी बस करिए, मेरी माँ पे इल्जाम लगाना बस करिए, बहुत लगा चुके। अरे अब तो वो दुनिया में भी नहीं रही और फिर भी उनके बारे में तुम इस तरीके से बात कर रहे हो। जो जिंदी थी तो पता नहीं उनके साथ क्या क्या करते होंगे। मैं तेरी माँ के ना तो तेरी माँ पे कोई इल्जाम लगा रहा हूँ बेटा, ना कुछ भी लगा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने उसको केवल सभ्यता से रहने के लिए कहा था, तभी उसने ना मानते हुए सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैं उससे कहता था कि समाज के हिसाब से चलो, वो नहीं, वो अय्याशियां करती थी। अब बताओ मैं क्या करूं? क्यों? समाज, सभ्यता, इन चीजों को लेकर, दुनिया को लेकर आपने मेरी माँ को मार दिया बेटा, और जिंदा ही मार दिया। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा। जब तुम्हारी माँ से मैंने कहा सही से रहने के लिए, सही ढंग से चलने के लिए और सही तौर तरीके से रहने के लिए, तो तुम्हारी माँ ने खुद सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मैं उन्हें रोकता था, इसलिए क्योंकि मेरी समाज में इज्जत थी और मेरी इज्जत नीलाम कर रही थी तुम्हारी माँ। ओ, मेरी माँ आपकी इज्जत को नीलाम कर रही थी या आप उनकी इज्जत को नीलाम कर रहे थे? जैसे आपने माँ के पैरों में बेड़ियाँ डाली थी ना, वैसे मेरे पैरों में बेड़ियाँ डालने की कोशिश मत करना। उस जमाने की लड़की नहीं हूँ मैं जिस जमाने की मेरी माँ थी। मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना और ना ही मैं रुकूंगी। इतनी कमजोर भी नहीं हूँ मैं जो माँ की तरह आत्महत्या कर लूँ। बस करो, तुम कहना क्या चाहती हो? पिताजी मैं ये कहना चाहती हूँ, जब भी आप मेरे सामने आते हैं तो मुझे एक पिता नहीं, मेरी माँ का हत्यारा दिखाई देता है। क्या? हाँ, मतलब अपना बाप तुम्हें हत्यारा दिखाई देता है? हाँ पिताजी। अच्छा, सच कहा है किसी ने। अरे लाख मन्नतें, लाखों सीढ़ियां चढ़ी थी मंदिरों की, सब जाके मन्नतों के बाद में एक औलाद के लिए आस करी थी, और भगवान ने भी वो औलाद तुम्हारे रूप में दी, जिसको ना हमारी कदर है ना हमारी इज्जत की कदर है। जैसी तुम हो वैसी ही तुम्हारी माँ थी। जिस तरह से आपने पाप किए हैं ना, वही पाप आपके सामने आ रहे हैं। हटिए।
ये तो भक्ति बताएगा बेटी कि हमने पाप किए थे या तुम्हारी माँ ने पाप किए थे। देव, अरे निशा, देव कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ। और कैसी बेबी? अच्छी हूँ। तुम्हारी याद आ रही थी। वैसे एक बात बताओ, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे पे ये उदासी कैसे? अरे उदासी क्या, वो पिताजी है ना, पूरा मूड खराब कर देते हैं। आखिरकार बात क्या हुई? वही बात, कहाँ जा रही हो, क्यों जा रही हो, वही रोका टोकी हमेशा। निशा, ये पिता का फर्ज है और वो फर्ज को निभाते हैं। और भाई उनका तो काम है भाई अपने बच्चे से कि भाई वो कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, वो पूछेंगे। अब देखो, तुमको ये वाली बातें अभी समझ नहीं आएंगी। जब देखो ऐसा होता है कि ये माँ बाप का फर्ज होता है कि हर बच्चा उनका क्या कर रहा है उनको सब कुछ पता होना चाहिए। और अगर कहीं गलत रास्ते पे जा रहा है, कहीं किसी गलत ट्रैक पर निकल रहा है बच्चा उनका, तो उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, वो डांटते हैं बच्चे को। तुम भी शुरू हो गए? जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अच्छा निशा, एक बात बताओ, जब जब मैं तुम्हारे पिता के बारे में कोई बातें करता हूँ तो तुम अचानक से उदास कैसे हो जाती हो? अरे वो तुम्हारे पिता हैं और मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। अरे भाई, वो मेरे पिता नहीं है, वो मेरी माँ के कातिल हैं। माँ के कातिल हैं? अरे निशा, कैसी कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो ना? हाँ, अरे मैं होश में हूँ। जो बात मैं कह रही हूँ वो भी ठीक कह रही हूँ। मेरी माँ की कोई गलती नहीं थी। मेरी माँ एक कलाकार थी, एक रेडियो सिंगर थी, और यही बात मेरे पिताजी को पसंद नहीं थी। बस उसी चीज़ को लेकर हर वक्त लड़ना झगड़ना, हर वक्त टॉर्चर करना कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये काम मत करो, वो काम मत करो। हर वक्त मेरी माँ को टॉर्चर करते रहते थे, और इसी वजह से दुखी होकर मेरी माँ ने आत्महत्या कर ली। क्या तुमने निशा इस चीज को, इस बिहेवियर को करते हुए तुमने अपने पिता को देखा? हाँ, पता है। मैं छोटी बेशक थी, लेकिन इतना मुझे पूरा होश है कि जब पिताजी माँ को टॉर्चर करते थे, माँ से झगड़ते थे, लड़ते थे, तो मुझे सब पता है। और इसी वजह को लेकर मेरी माँ हर वक्त घुटती रहती थी, खाना तक नहीं खाती थी, हर वक्त कमरे में बैठ के रोती रहती थी, क्योंकि जो उनका सपना था वो पूरा नहीं हुआ। और इसी वजह से मेरी माँ दुनिया छोड़ के चली गई। तो बताओ देव, पिताजी मेरी माँ के हत्यारे हैं या नहीं? और तो और इसी गम में मेरी माँ ने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। क्या? हाँ, तुम्हारी माँ शराब पीती थी? हाँ, टेंशन की वजह से, क्योंकि वो पल पल घुटती थी। वो इसकी वजह से उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। कोई बात नहीं निशा, देखो अब जैसा हुआ उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि आज माँ तुम्हारी इस दुनिया में भी नहीं है, और तुम्हारे पिता जैसे हैं वैसे वो देखो तुम्हारे लिए फिर भी ठीक है। कोई बात नहीं, माँ बाप जैसा उन दोनों के बीच में रहा हो तो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। देव, माँ के पैरों में बेड़ियाँ डाली गई थी, उसी तरह से अब मेरे पैरों में बेड़ियाँ डाली जा रही हैं। मुझे वे उसी तरह से रोका टोका जाता है जैसे मेरी माँ को रोका टोका जाता था। ऐसे तो घुट घुट के तुम भी मर जाओगे। और क्या, तुम तो मेरी बातों को सुनकर शिक्षा देने लग गए थे ना। मुझे पता नहीं था निशा। एक तुम भी मुझे नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं निशा। मैं तुम्हारे पिता से बात करूँगा, तुम्हारा हाथ मांगूंगा उनसे, और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखूँगा। देव, तुम मेरे पिताजी के पास जाके मेरा हाथ मांगोगे तो वो तो मना ही कर देंगे। वो कभी भी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होंगे। अगर निशा तुम्हारे पिता अगर मना करते हैं तो मैं उनके खिलाफ जाके शादी करूँगा। अभी तुम जाओ, मैं कल तुम्हारे घर आता हूँ। ठीक है देव। ठीक है, जाओ, बाय। निशा, 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 कौन? प्रणाम बाबूजी। प्रणाम, खुश रहो। कौन हो तुम? मैं देव। देव कौन? आपको मैं कैसे बताऊं, आपकी बेटी मुझसे प्यार करती है। क्या? मेरा मतलब आप पहले बात सुन तो लीजिए। अपनी जवान खोलने से पहले
और ये शब्द बोलने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि तुम किसके सामने बोल रहे हो। पर बाबूजी दरअसल मेरा ये मतलब नहीं था। क्या मतलब था तुम्हारा? क्या मतलब था? तुमने ये बोल दिया कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो। मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। सच। अच्छा, वैसे तुम करते क्या हो? मैं सुजुकी कंपनी का मोटर मैकेनिक हूँ। अच्छा, मोटर मैकेनिक हो। जी कितना कमा लेते हो महीने का? बाबूजी 25,000 रुपये। 25,000? जी महज 25,000? अरे 25,000 तो मेरी बेटी 5 दिन में उड़ा देती है। सुनो, जी बाबूजी। जिस गेट से तुम अंदर आए हो ना, जी वहां जो वॉचमैन खड़ा था बाबूजी। 15,000 रुपये सैलरी तो उस वॉचमैन की है। तुम्हारी महज 25,000 रुपये की नौकरी। तुम्हारी औकात भी नहीं है मेरे सामने खड़े होने की। तुम मेरे पाँव की जूती सर पे बैठने चली है। निकल जाओ यहाँ से। बाबूजी अब आप बहुत हद पार कर रहे हैं। जैसा निशा ने आपके बारे में बताया था आप वैसे ही हैं। और हाँ सुनो, मैं निशा से मिले बगैर जाऊंगा नहीं। क्या कहा? हाँ ऐसा है बरखुरदार, तुमने अब तो बोल दिया है। अभी तुम चाहते हो या मैं अपनी बंदूक लेके आऊं? बाबूजी ये बंदूक लेकर के आओ या तलवार, मैं यहाँ से हलने वाला नहीं हूँ, समझे आप? तो लगता है तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। मेरी बंदूक ही। अरे बेटे, वैसे 25,000 तुम सही कमा लेते हो। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए, तुम्हारे फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में? फैमिली में बाबूजी मैं ही अकेला हूँ। अच्छा, अरे बेटी तुम इसको जानती हो? पिताजी ये देव है और मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तुम इससे शादी करना चाहती हो? तो ठीक है, कर देते हैं शादी। अच्छा, और बताओ? बढ़िया। तो फिर और कुछ? और कुछ क्या पिताजी? तो आपको देव पसंद नहीं है? नहीं पसंद? अरे डर गए बरखुरदार। ये तो मेरी मजाक करने की आदत है। जो तुम कुछ देर पहले देख रहे थे ना, वो तो मैं मजाक कर रहा था तुमसे। चलो, वैसे तुमने मुझे क्या हुआ? देव से मिलवाया। कुछ नहीं, मिल गया, अच्छा लगा इससे। बेटी जी पिताजी। ये बता रहा था कि ये मोटर मैकेनिक है। हाँ पिताजी। अच्छा, तो कोई बात नहीं, इसके लिए भी एक शोरूम खुलवा देंगे अपने पैसों से, खूब बढ़िया। और ये भी खूब अच्छा कमाएगा, खूब अच्छा मैनेजर होगा उस शोरूम का। ऐसा है देव और निशा, तुम दोनों बेटा बातें करो, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता वास्ता लगवाता हूँ, ठीक है? जी पिताजी। तुम तो कहती थी कि तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं वैसे हैं, पर हाँ कुछ देर के लिए मुझे लगा कि शायद ऐसे हो सकते हैं। पर देखो तो सही ना, ये तो एक बार में ही मान गए ना। हाँ, मुझे भी इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि पिताजी एकदम से कैसे मान गए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और तुम पिताजी के बारे में मुझे अनाप शनाप बोल के पिताजी के खिलाफ मुझे भड़का रही हो? देव, मैं अपने पिताजी के खिलाफ तुम्हें क्यों भड़काऊंगी? तो तुम देख नहीं रही, वो इंसान एक बार में मान गए। उन्होंने तो बोल भी दिया कि चलो अच्छी बात है, और मैं तुम्हें गैरेज भी खुलवाऊंगा एक। अच्छा निशा, हाँ मैं चलता हूँ, मेरा गैरेज का टाइम हो गया है। अरे ठीक है? तो नाश्ता? अब नाश्ता मैं फिर कभी करूंगा ना, ठीक है? वैसे मैंने तुम्हारे पिताजी से बात कर ही ली है, उन्होंने रिश्ते को मंजूर कर ही लिया है। ठीक है? ठीक है। चलता हूँ, ख्याल रखना। आओ आओ। क्या बेटी? पिताजी वो देव चला गया। देव चला गया? तुम्हारी यही पसंद है? यही पसंद है मतलब? जैसी माँ वैसी तुम। तुम्हारी माँ को भी ऐसे ही गंदगी भरे इंसान पसंद थे, और तुम भी ऐसे कीचड़ों के साथ रहना चाहती हो। तुम्हारी माँ, चलो तुमसे तो क्या कहूँ, तुम्हारी माँ क्या थी, दो दो कौड़ी के वो जो होते हैं ना, वो ढोलक तबले ये बजाने वाले, उनको 2 कौड़ी के कला उनको लाती थी, और क्या कहती थी, इनकी इज्जत करो, इनका ये करो। अरे इज्जत उनसे नहीं होती, इज्जत पैसों से होती है, इज्जत रुतबे से होती है, और वही तुम करने जा रही हो। ये 2 पैसे का मोटर मैकेनिक, तुम इससे शादी करोगी? ऐसा है निशा, तुम इस घर की इज्जत हो, और ऐसे ऐरे गहरे लड़कों से मैं तुम्हारा संबंध नहीं होने दूंगा। क्या कमाता है ये? महज 25,000 रुपये? अरे इससे ज्यादा तो तुम 5 दिन में उड़ा देती हो। और इससे ज्यादा तो हमारे वॉचमैन
हमारा मैनेजर, अरे उसकी भी तो 60,000 रुपए सैलरी है, इसकी क्या है? और हाँ, मुझे तो लगता है तुम्हारे अंदर भी तुम्हारी माँ का ही खून है, जो उसको गंदगी और कीचड़ पसंद थी, उसी तरह तुम्हें भी ये गिरे हुए कीड़े मकोड़े पसंद आते हैं। बस पिताजी, बहुत हो गया और बहुत मैंने सुन भी लिया। पल भर के लिए मैं ये समझी थी कि मेरे पिताजी अच्छे हैं, मैं ही गलत हूँ, मैं ही पिताजी के बारे में गलत सोचती हूँ। लेकिन नहीं, गलत मैं नहीं, गलत आप ही हैं। क्या कहा? हाँ। हम गलत हैं? हाँ पिताजी, आप गलत हो, गलत हो। ऐसा है निशा, मैं तुम्हारा बाप हूं, बाप। तुम्हारे अच्छे बुरे और भले के लिए मैं खुद सोच सकता हूं तुम्हारी शादी कहां करनी है कहां नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा, ना कि तुम से ऐरे गैरो कीड़े मकोड़े से तुम अपना संबंध करोगी, वो होने नहीं दूंगा मैं। ठीक है पिताजी, आप अपनी जिद पे रहिए और मैं अपनी जिद पर। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ देव से, नहीं तो किसी से नहीं। देखा देखा, तुमने अभी पहचाना नहीं अपने पिता को। मैं तुम्हारे मुंह से बेटा यही सुनना चाहता था, मैं यही सुनना चाहता कि तुम देव से ही जो तुमने पसंद किया है वही तुम्हारा जीवन साथी बने। और मैं तो बेटा बहुत देर से यही देख रहा था, मुझे तो वो लड़का भी पसंद आया। मैं तो यही देखना चाहता था कि तुम्हारे प्यार में कितनी शक्ति है। क्या? मैं तो तुम्हारी प्यार की शक्ति, तुम्हारे प्यार की ताकत उसको देखना चाहता, कहीं तुम्हारे प्यार की ताकत मेरे आगे घुटने ना टेक दे। मैं तो यही सोच रहा था, लेकिन हाँ, तुम्हारे इन्हीं मजबूत इरादों ने आज मेरा भी हौसला बढ़ा दिया कि तुम मेरी बेटी हो। पिताजी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। अरे डरा ही नहीं दिया, ऐसा है मैं बहुत जल्दी तुम दोनों की शादी के बारे में सोचता हूँ, ठीक है? तुम ठीक है पिताजी। कितना गलत सोच रही थी मैं, आप कितने अच्छे हो। कोई है? कोई है? अरे जी, वो हमारी गाड़ी खराब है, थोड़ा हमारी गाड़ी को देख लेते हैं। अच्छा, वो सामने जो गाड़ी है जी। ठीक है, एक मिनट। सेठ जी, आपकी गाड़ी के ब्रेक बिल्कुल फेल है और उसमें अभी थोड़ा 10-15 मिनट टाइम लगेगा, मैं तार बदल देता हूँ, ठीक है? और आइए, जब तक आप बैठ जाइए। नहीं नहीं ठीक है, हम यहीं ठीक है अपने। ठीक है, मैं भी करता हूँ। देख लेना गाड़ियों को। अरे बाबूजी, आप प्रणाम। अरे देव जी बाबूजी, आइए आइए बाबूजी, कुछ चाय अरे, नहीं नहीं नहीं, अरे वो थोड़ा ऐसा था, मैं ड्राइवर के साथ आया था यहाँ पे जी। ठीक है, मुझे काम था थोड़ा, और ऐसा है मेरे ड्राइवर की थोड़ी वाइफ की तबीयत खराब है तो मेरा ड्राइवर चला गया है। ऐसा है मैं थोड़ा आ जाऊंगा, तुम मेरी गाड़ी घर तक पहुंचा देना। पर बाबूजी आप साथ चलिए ना। नहीं नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम से जाना है, मैंने दूसरी गाड़ी मंगा ली है, तुम चले जाओ, ठीक है? गाड़ी को घर छोड़ देना। अच्छा बाबूजी। हाँ, क्योंकि उस ड्राइवर के हाथ की गाड़ी है ये। तो आप कैसे आएंगे फिर? मैं आ जाऊंगा, तुम जाओ। आप आ जाएंगे ना? हाँ हाँ। आप चिंता ना करिए, मैं अभी जाता हूँ और अभी गाड़ी खड़ी करके यूं आता हूँ। हाँ, ठीक ओके? है, मैं ठीक चलता हूँ बाबूजी। बस सेठ जी, अभी 10 मिनट लगेंगे, आपकी गाड़ी बिल्कुल सही कर दूंगा। अरे सेठ जी, आपकी गाड़ी किधर गई? गाड़ी? हाँ। गाड़ी तो हमारा ड्राइवर लेके चला गया, उसने कहा कि यहाँ पे सीढ़ी टाइम लग जाएगा तो वो लेके चला गया। अरे सेठ जी, आपको पता है उसकी गाड़ी के ब्रेक फेल है बिल्कुल। क्या? हाँ, अगर वो चला गया तो बिल्कुल कोई बड़ा हादसा हो जाएगा सेठ जी। तो अब चलो मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो कुछ नहीं होगा उसको। इतना तो जब वो गाड़ी लेके आया है तो ले जाएगा भी। अरे आपको क्या पता सेठ जी, उस गाड़ी के बिल्कुल ब्रेक फेल है, अगर कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप हो गए। अरे मरने दो, ऐसे कीड़े मकोड़ों की हमारे सामने क्या औकात है। तो मर सेठ- जाएगा तो दे देंगे इसके परिवार को 2-3 लाख रुपए। बस सेठ जी, बस आप जैसे अमीर ही लोग होते हैं जिनकी गाड़ियां में कभी सही नहीं करता। जाइए यहां से। गाड़ी तो हमारी ठीक आज ही हो जाएगी। पिताजी, 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 अरे बेटी निशा, पिताजी, वो देव देव क्या हुआ? देव को देव का एक्सीडेंट हो गया पिताजी। एक्सीडेंट हो गया? कैसे? वो
वो खाई में गिर गया पिताजी, उसकी गाड़ी खाई में गिर गई पिताजी। तो देव बच गया होगा ना? पिताजी मुझे नहीं पता, वो ना तो देव मिला वहाँ, नहीं उसकी गाड़ी दे। बेटी, मुझे पता था तेरी जिंदगी से उस कांटे को निकालना कितनी अच्छी तरह आता है मुझे। 5 साल बाद निशा, कौन हो तुम? देव। देव? तुम्हारा देव। मेरा देव? हाँ निशा। मेरा देव तो मर चुका है। नहीं तुम निशा, मेरे देव कैसे हो सकते हो? नहीं निशा, मैं तुम्हारा देव ही हूँ। निशा, शायद तुम मुझे पहचानो या ना पहचानो, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ मैं कि आज भी तुम्हारे दिल में मेरे अलावा कोई नहीं। छोड़ो मेरा हाथ, क्या बकवास करे जा रहे हो तुम? मेरे देव? ऐसा हो ही नहीं सकता। निशा, समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारा देव ही हूँ, जो आज से 5 साल पहले तुमसे दूर हो गया था। मैं खाई में गिरा जरूर था, लेकिन नहीं, मैं मरा नहीं। मैं कैसे भी बहकर आधा जला हुआ और पता नहीं कैसे नदी में बहता हुआ उत्तराखंड चला गया, और वहाँ एक प्लास्टिक सर्जरी के डॉक्टर ने मेरी जान बचाई और मुझे ये नया चेहरा दिया। मैं आना तो बहुत टाइम पहले चाहता था, लेकिन मुझे अपनी खूनी का पता लगाना था कि मेरे साथ आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन मुझे उस खूनी का पता लग तो गया, पर चाहते हुए भी मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ये सारी स्टोरी मुझे बताकर, किसने बताया तुमने? तुमको किसने बताया मेरे बारे में कि देव और मैं दोनों प्यार करते थे? निशा, मैं ही तुम्हारा हम देव हूँ। दोनों के बारे में जानकर तुम यहाँ मेरे पास चले आए कि मैं तुम्हारा देव हूँ, और तुमने ये भी सोच लिया कि मैं यकीन कर लूंगी, हाँ, तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी। निशा, किसने भेजा है तुम्हें? मैं पूछ रही हूँ, किसने भेजा है तुम्हें? अपनी मर्जी से आया हूँ मैं। तुम एक बहरूपिया हो। मैं बहरूपिया नहीं हूँ। जिस जगह तुम यहाँ खड़ी हो ना, ये वही जगह है निशा, जहाँ मैं और तुम मिला करते थे। हाँ, तो इसका मतलब जब देव और हम यहाँ मिलते थे तो तुम छुप छुप के देखा करते होंगे, है ना? और जैसे ही तुम्हें पता चला कि मेरा देव मर गया है, तो अब इसके पास चलो, इसे अपने झांसे में ले लो, है ना? निशा, ऐसा नहीं है। निशा, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम्हें याद है वो पल जब एक साथ हम दोनों कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिया करते थे, घंटों घंटों बातें करते हुए मैं निकल जाते थे। वो पार्क जहाँ मैं तुम्हें रोज़ ले जाया करता था, आइसक्रीम खिलाया करता था, साथ में टाइम स्पेंड करते थे हम दोनों। तुम कैसे भूल सकती हो वो सब लम्हे? तुम्हें याद है? हाँ, वही बाबू चने वाला, जिसके चने खाकर एक दिन तुम्हारे दांत में भी चोट लगी थी और मैं घबरा गया था। याद करो निशा, प्लीज याद करो। दूर हट जाओ मुझसे। तुम पूरी प्लानिंग के साथ आए हो ना, इसका मतलब तुम कातिल हो। मेरे देव को तुमने ही मारा है। निशा, मैं ही तुम्हारा देव हूँ। मेरा देव मर चुका है, वो जिंदा नहीं है, मर चुका है वो। पिताजी। निशा, क्या हुआ बेटी? तुम इतनी घबराई हुई क्यों और रो क्यों रही हो? पिताजी, वो एक लड़का मिला था मुझे, जहाँ देव और हम मिला करते थे। मैं आज वहीं जाके खड़ी हो गई थी। बेटा, वैसे तुम तो वहाँ रोज जाती हो। हाँ पिताजी, जाती रोज हूँ, लेकिन आज मेरे साथ वो हादसा हुआ है जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हादसा? तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं पिताजी। फिर कैसा हादसा? हाँ, एक लड़का आया लड़का? और मुझसे बोला, निशा, मैं तुम्हारा देव हूँ। क्या तुमने उसे पहचाना नहीं? पिताजी, वो एक नए चेहरे में था, वो चेहरा उसका नहीं था पिताजी। और बेटा, तुम्हें तो पता है देव मतलब गाड़ी से नीचे गिर गया था खाइयों में, आज तक उसकी लाश का पता नहीं है। वो तो मर गया था ना, ये तो हमें भी पता है। देखो न्यूज़ में भी निकली थी, टीवी पे भी आई थी। पता है पिताजी। तो ये मुझे लगता है बेटा, ऐसा लगता है कोई देव के रूप में ना बहरूपिया बन के वो तुम्हें फंसा रहा है। वही पिताजी,
उससे मैंने कहा। और तुम ना लेकिन- सुनो, अब तुम उस जगह मत जाया करो और तुम उससे दूर रहना। अगर वो तुम्हें कहीं भी मिले तो उससे दूर रहना, ठीक है? पिताजी मैं दूर ही हूँ, लेकिन उसने उसने यकीन दिलवाया कि जो देव और मैं करा करते थे, जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी घूमने फिरने जाते थे, जो भी खाते थे, उसने एक एक चीज़ मुझे बताई पिताजी। उसको ये सारी बातें कैसे पता है? सुनो बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम और देव पहले जब मिला करते थे तो वो तुम लोगों का पीछा करता होगा और इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो तुमसे पैसे लेने की कोशिश कर रहा हो। तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, ये मैं देखता हूँ मुझे क्या करना है। ये कौन देव के रूप में नया बहरूपी आ गया? भैया निशा, मुझे पहचाना? हाँ हाँ, पहचाना तुम्हें। तुम इतने सालों बाद यहाँ पर? भैया मुझे कुछ जानना है आपसे, हाँ देव के बारे में। हाँ, पूछो। भैया जब यहाँ से देव गया था, गाड़ी लेकर गया था और उसके ब्रेक फेल थे, क्या आपको ये बात पता थी? ये बात भी पता थी, और तुम इतने साल बाद मेरे पास आई हो। मैंने बहुत बार कोशिश करी तुम्हारे घर पे जाने की, तुम्हें ढूंढने की, तुमसे बात करने की, लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा। क्या निशा, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है। मेरे और साथ सबसे धोखा? बड़ी चीज़ तो यह है कि तुमने ये तो सोच लिया कि उस गाड़ी के ब्रेक फेल थे, लेकिन कभी तुमने सोचा कि वो गाड़ी किसकी थी? नहीं भैया, मुझे नहीं पता। वो गाड़ी तुम्हारे बाप की थी निशा, और तुम्हारे ही बाप ने उस गाड़ी के ब्रेक फेल करवा कर यहाँ पर लेकर आए थे। मुझे तो बाद में पता चला कि देव के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, और तुम्हारे पिताजी ने क्योंकि तुम्हारे पिताजी देव के हत्यारे। और हाँ निशा, एक बात और जो तुम नहीं जानती, मैं जानता हूं। तकदीर ने एक ऐसी पलट मारी, एक ऐसा खेल खेला। वो कहते हैं ना, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो एक दिन फूटता है। तो भगवान की सीधी नजर थी और तुम्हारा देव बच गया। क्या हाँ, मेरा देव कहाँ है भैया? कहाँ है बोलो? देव कहाँ है मेरा? मुझे मिलवा दो भैया, मेरे देव से मुझे मिलवा दो। देव तो तुमसे मिलने भी आया था। मुझसे मिलने? हाँ नहीं तो मेरा देव तो मेरे पास आया ही नहीं। निशा, वो आया था बड़ी आस लगा के, क्योंकि सबसे पहले वो मेरे पास आया था। मैंने भी इस तरह से उसको इस तरह से इग्नोर किया जैसे कि मैं उसे जानता नहीं। जब मुझे बाद में पता चला, मैंने जब उसकी किताबें देखी, उसके अल्ट्रासाउंड्स देखे, उसकी सारी चीज़ें देखी, जब पता चला कि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो किसी तरह से तुम्हारा देव था। वो देव है, देव। और मिलना चाहती हूँ? देव देव देव? निशा, यही तुम्हारा देव है। नहीं। मैं जानता हूँ कि इसकी शक्ल तुम्हारे देव से नहीं मिलती, लेकिन इसके दिल में कभी झांक के देखा तुमने? अरे ये आज भी इसकी आंखों में झांक कर देखा? ये आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता है। और इसने ये सब कुछ जानते हुए भी कि तुम्हारे पिताजी इसके मौत के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन फिर भी इसने कुछ नहीं कहा। निशा, मैं जानता हूं, जब ये मेरे पास आया ना तो पहली बार में ही मैं समझ गया था ज़रूर कुछ दाल में काला है। लेकिन जब इसने बताया कि इसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है और ये चेहरे बदल जाते हैं। आजकल की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि एक चेहरे पे दूसरा चेहरा लगा सकते हैं, क्योंकि यही तुम्हारा देव है। और सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ा कातिल तुम्हारा बाप है। जो तुम बताती थी ना देव को कि तुम्हारी माँ का कातिल भी वही है। हाँ भैया। सब याद है देव को, एक एक चीज़ इसके पास तुम्हारी है, वो संभाल के रखी हुई है। आज भगवान की सीधी नज़र है। जाओ अपने पिताजी के पास जाकर इसको लेके जाओ और बताओ उनको कि उन्होंने इसके साथ क्या किया था। जाओ निशा। आओ देव। आज तुम अपने हक की लड़ाई लड़ो। अपने बाप का जो पाप का घड़ा था ना, जाओ उसको फोड़ दो जाकर। चलो देव। पिताजी, पिताजी,
निशा, तुम और ये लड़का कौन है? ये मेरा देव है। क्या बकवास कर रही हो? देव कैसे आ सकता है यहाँ पर? क्यों? हाँ हाँ सही बात है। क्यों आप नहीं तो आ ये सकता कहेंगे ही, पिताजी? क्योंकि आपने उसे मरवा जो दिया था। कैसी बकवास कर रहे हो तुम ये? बकवास देव नहीं, बकवास आप कर रहे हैं पिताजी। निशा, अपनी हद में रहो। पिताजी ये हद में आप रहिए। तुम कैसे यकीन के साथ कह सकते हो कि यही देव है? क्योंकि यकीन के मेरे- साथ कह सकती हूँ क्योंकि सारे सबूत आपके मेरे पास हैं। सबूत? जिस गाड़ी के ब्रेक फेल करवाए थे आपका ड्राइवर, और वो आपकी ऑडी गाड़ी कहाँ है जो इन्हें सबसे बेहद ज्यादा पसंद थी। पूछो हाँ इनसे। पिताजी, बोलिए, कहाँ है आपकी गाड़ी? वो तुम्हें मैंने बताया तो था। वो गाड़ी मैंने गोवा भिजवा दी अपने दोस्त के यहाँ। दोस्त के यहाँ कोई गाड़ी नहीं गई वहाँ? वो पूछ लिया गाड़ी- मैंने। वो गाड़ी उसी खाई में गिरी थी मेरे साथ, लेकिन मैं बच गया। मैं क्या, तकदीर का तमाशा था। गाड़ी तो ब्लास्ट हो गई लेकिन मैं बच गया। और हाँ, जितने भी सबूत आपके खिलाफ थे वो सब मैंने कानून के हवाले कर दिए हैं। किसी भी वक्त आपको पुलिस लेने आएगी और आपको जिंदगी भर के लिए जेल हो जाएगी। पिताजी, आप उस वक्त भी जल्लाद थे और अभी भी जल्लाद बेटी, ही हो। मुझे माफ ना कर दो। मेरी माँ को समझ पाए ना मुझे। बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये मैं क्या कर बैठा? अपने ही क्रोध में आकर मैंने अपनी बेटी को अपने से खुद से जुदा कर दिया।